का नाम, रेवढा गांव का नाम। चलिए दोस्तों, आपको मिलाता हूँ इम्तियाज भाई के पेरेंट्स से। मेहनत का पैसा है मेरा, फौज की रोकनी है, जंगलों पहाड़ों में मैं भटकता हूँ और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, सब बच्चों की पूरा कर रहा हूँ मैं। उसकी कदर करना। तो साइंटिस्ट बनने का उनके अंदर ख्याल कैसे आया? ये ख्याल शुरू से था, तो नहीं मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है। मामू, एक्चुअली आजकल ये होता है कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के उस डिज़ायर को नहीं समझ पाते, उनके शौक को, और वो दबाव डाल करके इधर उधर करते हैं। तो ऐसे गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही मशवरा देंगे कि बच्चा हमारा अच्छा कर रहा है, कैसे माहौल में रह रहा है, ये तो एक गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है। मम्मी, आप बताइए। थोड़ी शरारत तो होती लेकिन थी। कुछ भी है बहुत अच्छा से। हम लोगों ने मशवरा दिया कि चले जाओ, घर चले जाओ। अच्छा, काम कर ही रहे हैं इंसानियत के लिए। इसके अलावा बेचारा कोई गरीब था, हाँ। उसके हर्ट का हमने फ़ोन किया कि कोई नहीं मदद कर रहा है, तुम अपनी तरफ से इसको करो, बहुत सवाब का काम है जी। तो उसने कहा कि भेज दीजिए यहाँ। तो भेजा हमने, गई, जो उसने करवाया, अल्लाह एक का पैसा शुक्र, भी नहीं लगने दिया उसने। माशाअल्लाह। एक पैसा भी नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस भी वो अमेरिका भागना चाहता था। अच्छा। तो हमने कहा कि देखो मत जाओ, अपने मुल्क के लिए कुछ करो। बच्चों को शुरू से अच्छी तरबियत मिलनी चाहिए। तरबियत तो ज़रूरी है, तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। मैम, आप थोड़ा बताइए, इस स्कूल में आकर के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ से इतने टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं। सर, जैसे ही हम लोगों ने ये न्यूज़ सुना, मतलब ऐसा देखा, जब इस टाइम आए थे, जैसा सर ने बताया, सही में हम लोगों को भी नहीं पता था और डिस्टेंस के कारण थोड़ा हम लोगों को ये लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि जब फर्स्ट टाइम बोला चंद्रयान का लॉन्च हुआ, तो सही में बहुत प्राउड फील हो रहा था। और आज या कल में जो हम लोगों ने न्यूज़ देखा है, आज भी देखा है न्यूज़पेपर में उनका नाम, रेवढा गाँव का नाम, तो सही में बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आ रही है। बहुत प्राउड हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे स्कूल में, जहाँ से देश दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं, उनके साथ इस गांव के लोग हैं, इस गांव के साइंटिस्ट हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इस मॉडर्न टाइम में कितने साइंटिस्ट आप लोग बना के दे सकते हैं? सर, हम लोगों की कोशिश पूरी की पूरी है, हम लोग उस तरह की शिक्षा भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलाता हूँ इम्तियाज भाई के पेरेंट्स से। यही है उनका घर। यहाँ देखिए, कमर आलम, मामू जान का नाम इम्तियाज अहमद। वाह, यहाँ देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग का कमाल इधर भी चल रहा है। कुछ खास मुलाकात कराते हैं और प्यारी प्यारी उनकी बचपन के यादों से जुड़ी हुई बातें जानने की कोशिश करते हैं, जो हम सभी लोगों को इंस्पायरेशन देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो मामू जान। शुक्रिया। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जब इनसैट 3D नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तो इसरो के ही उस सेमिनार हॉल में वो जो है स्पीच देने से पहले ये वाला मोटिवेशनल शायरी उन्होंने कहा था इम्तियाज भाईजान ने। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। फासला क्या। जी, तो मामू ये बताइए कि उनकी बुनियादी तालीम व तरबियत कैसे आप लोग किए थे और अभी के गार्जियन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बुनियादी तालीम तो घड़ी पर शुरू हुई जी। और मैं जब भी छुट्टी आया तो एक पैनी निगाह और ख़ुद भी पढ़ाने की मैंने कोशिश की जी। जो वक्त लगा, और फिर भी क्योंकि गांव का माहौल तो उतना खूब नहीं है, बहुत खूब नहीं होता है, और हमारे साथ मजबूरी थी कि मैं तो फ़ौज का मुलाजिम, कहीं पहाड़ों में, कहीं जंगलों में, कहीं भटकता रहा, और इन लोगों को यहाँ रखा। लेकिन उनकी तालीम के लिए एक चीज़ मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जहांगीर मास्टर साहब, जो यहाँ मिडिल स्कूल में उस ज़माने में पढ़ाते थे। अच्छा। और हमने मुस्तकिल उनको यहाँ रखा, और उनके खाने का नज़्म या उनकी बाकी तेल, आसाइश और ये सब का हमने अपना माकूल इंतज़ाम, ताकि हमारे बच्चों की वो देख रेख कर सकें। स्कूल में भी वो निगाह रखते थे, और हमारे बच्चे बच्चियां सब यहाँ मिडिल स्कूल से ही फारिग होकर। तो क्या क्या चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम में भैया से रिलेटेड? रिलेटेड तो उसको बचपन में तो शौक, मछली पकड़ने का बहुत शौक था। अच्छा। पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक था। अच्छा। हाँ,
और लगी स्कूल से आने के बाद वो लगी उठा कर चला जाता था तालाब में। अच्छा। हाँ, चलिए दिल बहल जाता, लेकिन अपने वक्त से हाँ। बैठना ये बहुत ज़रूरी था। और वो मास्टर साहब को मैंने ताकीद किया था, मास्टर साहब भी पूरा तवज्जो, यानी उस वक्त में बिजली नहीं थी हमारे यहाँ, लालटेन की रोशनी, और सब बच्चे अपना मुँह हाथ धो के अपना पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। अच्छा। 8 बजे तक अपनी पढ़ाई हुई। हाँ। उसके बाद हमने खाना उना। तो साइंटिस्ट बनने का उनके अंदर ख्याल कैसे हाँ, आया? ये ख्याल शुरू से था। हमने तो चाहा कि उनको मैं डॉक्टर बनाऊं, मोटिवेट भी करना चाहा, लेकिन एक रोज़ इत्तेफाक है, जब दरभंगा वो पढ़ रहा था ज़िला स्कूल में, जी। तो मैं छुट्टी कश्मीर से आया हुआ था। अब बाहर अंधेरी रात थी, अपने दरवाजे पर मैं बैठा हुआ था, वो भी था। तो मैंने कहा कि बेटा एक बात मैं कहूँ, तो उसने कहा कहिए। तो मैं ये सलाह दूंगा, मशवरा दूंगा कि तुम्हारे दादा मरहूम इंजीनियरिंग साइड से गए, हाँ। बड़े अबू जो हैं वो बैंक साइड से गए, मझले अबू वो वकालत साइड से चले गए, मैं फ़ौज में चला गया, हमारे घर में डॉक्टर नहीं कोई हुआ। हम्म। तुम कोशिश करो और कि उसका ऐसी तैयारी करो ताकि एक डॉक्टर बनो और खिदमत करोगे गरीबों की, बड़ा मौका मिलेगा, सवाब का काम है। तो अभी भी तो वो खिदमत ही कर रहे हैं, अब तो और भी ज्यादा लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो। हाँ, ये सैटेलाइट। सुनता रहा। जी। उसके बाद इत्तेफाक से मुझे आसमान में हाँ। एक सैटेलाइट जा रहा था, हाँ। या रॉकेट जा रहा था, जी। टिमटिमाता हुआ रोशनी, हाँ। तो उसने हमको दिखाया ऊपर अच्छा। और कहा कि देख रहे हैं हाँ। तो ये क्या जा रहा है। हमने कहा कि रॉकेट, उस ज़माने में हम रॉकेट ही करते थे, जी। है ना, रॉकेट जा रहा है। तो देखिए क्या ये डॉक्टर का इजाद किया हुआ है, हम्म। डॉक्टर का बनाया हुआ होगा। हम्म। हमने कहा कि नहीं तो हम्म। तो ये इतनी पैलेशियल बिल्डिंग सब जो बनी हुई है, हम्म। या समुंदर के अंदर से जो रास्ता बनाया गया, हम्म। क्या एक डॉक्टर बनाता है? हमने कहा कि नहीं, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। हाँ। तो नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, हाँ। मुझे इंजीनियर बनना है। फिर अच्छा। उसके बाद हमने कभी दबाव नहीं डाला। हाँ। और फिर शहर में भी जब पढ़ता था वो दरभंगा में, हम्म। तो उनके वाइस प्रिंसिपल बहुत फेवरेट टीचर थे, हाँ। बेचारे अंसार साहब। हाँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत मानते थे वो उस बच्चे को। और मैं उनसे जब मिला तो हमने अपनी बात कही, तो बोला कि मत आप जिद कीजिए, वो लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, जो कर रहा है बहुत, उस पर छोड़ दीजिए उसको, वही शौक है, किसी भी फील्ड में वो अच्छा करे। मामू, एक्चुअली आजकल ये होता है कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के उस डिज़ायर को नहीं समझ पाते, उनके शौक को, और वो दबाव डाल करके इधर उधर करते हैं। तो ऐसे गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही मशवरा देंगे जी। उन तमाम गार्जियनों को कि बच्चों का जो शौक है, जिस तरफ रुचि है, उस तरफ जाने दे, उसकी हौसला अफजाई करे, जी। है ना। जी। और गलत रास्ते पर है तो उसका सुधार के लिए इंतजाम करें, पैनी निगाह रखें कि बच्चा हमारा अच्छा कर रहा है, जी। कैसे माहौल में रह रहा है। जी। ये तो एक गार्जियन की जिम्मेदारी बनती होनी है। चाहिए, बनती है। मम्मी, आप बताइए, बताइए कुछ भी बताइए कि कोई बात नहीं है, बताइए कि कैसे कैसे भैया छोटे में जब इधर थे तो वो पढ़ाई वगैरह वो कैसे करते थे, बदमाशी भी करते थे क्या? हाँ, शरारत बचपन में बहुत की थी। तो हम सब लोग बदमाश। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी शरारत तो होती लेकिन थी। कुछ भी है, बहुत अच्छा से हैं। बात वो करता था। अच्छा। कैसे करे, हमने कहा ना कि जुबान है। उसने मिडिल स्कूल में स्कॉलरशिप रूरल जो होता है, अच्छा। वो भी उसको मिला था। माशाल्लाह। 7th जब पास किया था, अच्छा। तो, है ना, 2000 या 3000। अच्छा, एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो एग्जाम खराब, जब कंबाइंड इंजीनियरिंग में वो बैठा था, हाँ हाँ तो वहीं पटना साइंस कॉलेज हॉस्टल में जी। उन दिनों में जॉन्डिस उसको हो गया। अच्छा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। हाँ। उस वक्त उनकी वालदा का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वो दरभंगा में पड़ी हुई थी। अच्छा। तो हॉस्टल में परहेज खाना नहीं हो पाता था। अच्छा। तो तमाम लोगों ने मशवरा दिया कि चले जाओ, घर चले जाओ। अच्छा। बोला नहीं, मेरा कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, हाँ। और मैं चला जाऊंगा तो मेरी तैयारी रुक जाएगी। हाँ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो लड़कों ने बस में बैठा दिया
आप बोला जो एडमिट कार्ड आएगा तो मैं पहुंचा दूंगा घर पर। तो पहुंचा भी दिया। और उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि 2-2, 3-3 घंटा, 4 घंटा वो करवट नहीं बदलता था, इतनी कमज़ोरी थी उसको। फिर भी उस हालत में उन्होंने स्ट्रगल नहीं छोड़ा। हाँ, वालदा ने उनकी मना किया कि अगले साल बैठ जाना, छोड़ दो। बोला नहीं अम्मी, मैं जाऊँगा। रिक्शा करके वो कंबाइंड इंजीनियरिंग में बैठा वो, और बहुत कमज़ोर था। तो हमने पूछा कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो बोला है कि इतनी कमज़ोरी थी, मैंने गिलास में पानी लेकर अपने मुंह पर छींटा मारा, और उसके बाद में मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया। थोड़ा सा करता था, फिर जो है सो अंधेरा छा जाता था। मतलब तबीयत इतनी खराब थी। खराब थी। इसीलिए भैया लगता है वो वाला शायरी बोले, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जब वो लौट कर आ रहा था हाँ। तो करमगंज चौक पर मुलाकात हो गई उनके फेवरेट टीचर जी जो अंसार साहब, जी बेचारे अभी हयात से हैं। जी। तो उन्होंने पूछा, अरे इम्तियाज़ तुम कहाँ? तो उसने कहा कि सर मैं गया था कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने, कैसा पेपर हुआ है? तो अच्छा हुआ है सर, अच्छा हुआ है। मैथ कैसा रहा? तो बहुत अच्छा। बोला जाओ 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 जाओ, तुम कामयाब हो। दुआ दे दिए। तो बहुत सारा इंस्पिरेशन स्टोरी है इस कामयाबी के पीछे, नहीं मामू? उसके बाद उसने अपना चुन लिया, ब्रांच चुना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और फिर सिंदरी में दाखिला हुआ, उसका चॉइस वहाँ मिला। तो अभी भी तो आपका जो सपना था कि वो डॉक्टर बन के खिदमत खल्क करें, तो अभी तो वो और भी बड़ा काम कर रहे हैं। ये सैटेलाइट जो है मामू, ये तो न जाने कितने लोगों के जान बचाने का जो है काम कर रहा है। हाँ, तो भाईजान इतना बड़ा काम कर ही रहे हैं इंसानियत के लिए। इसके अलावा बेचारा कोई गरीब था, हाँ। उसके हार्ट का हमने फ़ोन किया कि कोई नहीं मदद कर रहा है, तुम अपनी तरफ से इसको करो, बहुत सवाब का काम है जी। तो उसने कहा कि भेज दीजिए यहाँ। तो भेजा हमने, गई, जो उसने करवाया, अल्लाह एक का पैसा शुक्र। भी नहीं लगने दिया उसने, माशाअल्लाह एक पैसा भी नहीं। माशाअल्लाह। आज वो हयात से है, माशाअल्लाह काम कर रहा है। हाँ। यहाँ से तो हमने भेजा था बेंगलोर पढ़ने के लिए, लेकिन क्या तबीयत में आई, अमेरिकन कंपनी थी, एक ख्याल नहीं है, उसको ज्वाइन कर लिया, मुझे बाद में पता चला। हाँ। वो शादी के मामले में आप क्या बोलना चाह रहे थे अभी? शादी मैं करना चाहता था, बहुत रिश्ते सब आते थे, और हमने भी चाहा कि 23-24 साल में वो इंजीनियरिंग करके निकला है, पासपोर्ट वगैरह सब बना लिया उसने, ड्राइविंग लाइसेंस भी, और अमेरिका भागना चाहता था। अच्छा। तो हमने कहा कि देखो मत जाओ, अपने मुल्क के लिए कुछ करो, अपना नाम रोशन होगा, तारीख में नाम आ सकता है तुम्हारा, और वहाँ कहाँ जाओगे, सैलरी तो तुमको ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन ये मुकाम, ये इज्जत नहीं मिलेगी, बेशक, है ना। तो उसने बात को समझा, और शादी के लिए जब भी मैंने पूछा तो कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी जान, अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद में फिर वो सिलेक्शन उसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जी, बेंगलोर, और वहाँ उसने पढ़ा, एमटेक किए जी, एमटेक किया, गोल्ड मेडल हासिल जी किया एरोस्पेस में। उसके बाद में फिर अपना इसरो में। अच्छा मामू, आप ये बताइए कि अभी के गार्जियन को और अभी के बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप दोनों आदमी, मम्मी आप भी, एक माँ को कैसा होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति, कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि जो उनकी औलाद भी बेहतर बन सके? बच्चों को शुरू से अच्छी तरबियत मिलनी चाहिए, तरबियत तो ज़रूरी है, तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है ना, तभी बच्चा अच्छा कर सकेगा। और हमारा बच्चा कैसे माहौल में रह रहा है, स्कूल में जाता है तो शरारत तो नहीं कर रहा है। मैं तो छुट्टी आता था उन दिनों में, मैं मिडिल स्कूल में चला जाता था, और टीचरों से, हेडमास्टर से पूछता था कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कैसा परफॉर्मेंस है, कहीं शरारत नहीं। नहीं नहीं, बच्चे आपके तो बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कहा कि नहीं, कोई चीज़ आप छुपाइए नहीं, अगर आप छुपाते हैं तो उसको डांट में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं सलाह करूँगा, मैं एक बाप की हैसियत से मैं उसको समझाऊँगा और उसको अच्छे रास्ते पर लाऊँगा। आप बताइए मुझे
बोलते ना 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 ना, कोई चीज़ शिकायत हो तब ना मैं बताऊँ, कोई ऐसी शिकायत नहीं है। तो मतलब एक गार्जियन को इतना सिंसियर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा सिंसियर रहे, हाँ सजग रहे, जागरूक रहें, जी। बेदार रहें कि हमारा बच्चा कैसे माहौल में क्या कर रहा है ना। अगर ये स्कूल बहुत में भी जा जरूरी रहा है तो वो कैसे है। हाँ, स्कूल में भी जा रहा है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बिल्कुल। एक्टिविटीज कैसी है, ये दरियाफ्त करते रहना चाहिए। जी मम्मी आप बताइए कि एक क्या पैगाम दीजिएगा। अभी की बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी माँ हैं जो बस सीरियल में बिजी रहती हैं और अपने बच्चे को तो कुछ बताती मोबाइल सिखाती तो नहीं है। तबाह कर रहा है अभी आजकल ना, की दौड़ ऐसे भी में। बच्चे अच्छी को चीज़ें भी हाँ। हैं और बुरी चीज़ें बहुत भी हैं। ख्याल रखा अपने बच्चों को। जी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई। जी जब बेंगलोर मैंने भेजा जी पढ़ने के लिए, तो बाद में वो कहने लगा कि बहुत महंगा शहर है, बहुत पैसा खर्च होगा, ये होगा। हमने कहा कि उसके लिए तुम्हें नहीं सोचना है, तुम पढ़ो, हमारे पास ज़मीन जायदाद है, उसको मैं बेच के तुम्हें पूरा करूँगा, तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम पढ़ो पढ़ो, अच्छा नाम लो, MBA करो, कुछ करो। चूँकि 24 साल में तो वो इंजीनियरिंग करके निकल गया था BIT से, लेकिन क्या उसकी ख्वाहिश हुई तो हमें एक दिन उसने फ़ोन पर, उस ज़माने में लैंडलाइन हुआ करता था, जी तो फ़ोन पर बताया कि अभी जान दुआ क्या कीजिएगा कि मुझे मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट जो मुल्क का हो वहाँ मेरा प्लेसमेंट। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ कामयाबी छू ली है, कामयाबी की उस मंजिल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है भाईजान मतलब बहुत खुशी हो रहा है मुझे, बहुत अंदर से जो है ये हो रहा है मम्मी कि आपकी दुआ मामू जान आज। समझाया कि देखो बेटा, बड़ी मेहनत का पैसा है मेरा, फौज की नौकरी है, जंगलों पहाड़ों में मैं भटकता हूँ और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, सब बच्चों की पूरा कर रहा हूँ मैं, उसकी कदर करना। तो उसने कदर किया, उसे समझा मेरी बातों को और अल्लाह के फल से अच्छा नाम रोशन किया। और भी दुआ दीजिए ताकि देश को एक और कलाम मिल ही गए हैं, बस भाईजान थोड़ा और जो है और भी बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करें और भी देश को बहुत आगे ले जाएं। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों की दुआएं होनी चाहिए जी। उसके हमें हमारी तो दुआ है ही है जी। वालिदैन की भला क्यों नहीं दुआ होगी। बिल्कुल सच में हमेशा एक बच्चे के लिए वालिदैन की दुआ और वालिदैन की कोशिश बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस्ताद की दुआ जी उस्ताद की बहुत असर रंग लाती है। जी बहुत अच्छा लगा बात करके। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये प्यारी प्यारी बात सुन करके ज़रूर इंस्पायर होंगे और ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है उन गार्जियन से कि जो अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझते हैं, उनके सपनों को कुचलने के चक्कर में रहते हैं, उनके हौसलों को तोड़ देते हैं, उनका जो डिज़ायर है उसको समझकर उनको ट्रैक नहीं दिखाते हैं, रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप थोड़ा सा अपने बच्चों को समझिए और उनको सही रास्ता दिखाइए, बताइए, क्योंकि वो बच्चे आपके हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके भी घर से एक नहीं अनेक रिस्पेक्टेड डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद या फिर रिस्पेक्टेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा होंगे। ठीक है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मामू जान मम्मी जान के लिए भी दुआ कीजिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी मिला और जब इम्तियाज़ भाई आएंगे तो उनसे भी रूबरू कराएंगे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।